पोएम कीपिंग क्वाइट, ये फ्लेमिंगो की पोएम है। मेन थीम इसका पोएम का दिया है, द मेन थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज पीस, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, यानी शांति, भाईचारा और एकता। ये तीन इसके जो शब्द हैं, ये इसके मेन थीम है। थ्रू आउट द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन कास्ड बाय ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। अपने लालच और अपने स्वार्थ के कारण हम जो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस ये पूरी कविता में कवि इसके बारे में बता रहा है। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट, killing our brothers and hurting ourselves, and while doing all this we never introspect, यानी आत्मचिंतन, ourselves and our actions. According to the poet, if we stop doing everything like deforestation, wars, industrialization, killing of animals, hurting ourselves, and instead remain still and keep silent, we will be able to feel a strange happiness. We will be able to introspect our inner self, which asks us to spread love and unity instead of hate and greed. कवि इस पोएम में, पूरी पोएम में यही बता रहा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपना भी, अपने पर्यावरण का भी और अपने साथियों का भी जो नुकसान कर रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। और चलिए स्टेंजा वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए इसमें दोनों पंक्तियों में, पहली लाइंस में यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच अलिटेशन का प्रयोग किया गया है, वी विल। दूसरी पंक्ति में भी वी विल। कवि हमें कहता है कि हमें 12 तक काउंट करना चाहिए और उसके बाद शांत हो जाना चाहिए। कवि 12 तक गिनने के लिए क्यों कहता है? कि हो सकता है कि उसकी धारणा ये हो, काउंट टू 12 फ्रेश देने की धारणा उसकी ये हो, क्योंकि 12 हमारी क्लॉक में, घड़ी में 12 घंटे होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसलिए हमें कवि ये कहता कि एज लॉन्ग एज वी कैन कीप आवर सेल्फ स्टिल, जितने लंबे समय तक हम अपने आप को शांत रख सके, हमें शांत रखना चाहिए। फिर वंस, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। फेस ऑफ अर्थ मीन्स क्या था? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कवि कहता है कि वो चाहता है कि कवि चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक शांत रहें, और वो चाहता है कि पृथ्वी पर ये साइलेंस का समय तब रहे जब लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी भाषा में बात न करें। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी पूरी दुनिया में लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में बात करते हैं और एक दूसरे की भाषा न समझने के कारण भी डिस्प्यूट पैदा होते हैं। इसलिए डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हम पूरी तरह से शांत रहें। लेट अस नॉट स्पीक फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए भी बात नहीं करें, 1 सेकेंड के लिए भी हम कुछ भी नहीं बोलें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी कभी यहां पर हम अपने आर्म्स को भी, अपने हाथ पैरों को भी बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। इट मीन्स द पोएट इज टेलिंग दैट फर्स्टली वी शैल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना चाहिए और उसके बाद हमें शांत हो जाना चाहिए। हमें किसी भी लैंग्वेज में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस तरह की कोई भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे को भ्रम पैदा हो, और हमें पूरी तरह से शांत रहना चाहिए। हमें फिजिकल रूप से भी और मेंटल रूप से भी हर तरह से बिल्कुल शांत रहना चाहिए। इट मीन्स इफ वी आर काउंटिंग अप टू 12 दैट विल कीप अस टू साइलेंस, और जब हम साइलेंस रहेंगे, जितनी देर के लिए हम साइलेंस रहेंगे, वो साइलेंस हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को आत्मचिंतन की ओर लेकर जाएगा। दूसरा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है? ये एक बहुत ही
असामान्य स्थिति, विदाउट रस, ये इस तरह की असामान्य स्थिति होगी कि जहां पर इस समय में न तो किसी प्रकार की हलचल होगी, विदाउट रस, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हम भागदौड़ नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई हैस्टी एक्टिविटीज नहीं होंगी। विदाउट इंजन, इंजन मीन्स क्या होता है? शोर शराबा, नॉइस, हर तरफ शांति होगी। जब हम शांत रहेंगे, जब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो एक बहुत ही विचित्र माहौल होगा जिसमें किसी भी प्रकार की भागदौड़ नहीं होगी, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। सभी, चाहे वो मशीनें हों चाहे व्यक्ति हों, सभी पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टेंसनेस। स्टेंसनेस, बी टुगेदर मीन्स हम इस तरह से शांत रहकर एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना, किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करेंगे, और हम सभी अचानक एक बहुत ही विचित्र स्थिति में आ जाएंगे और हम पूरी तरह से ब्रदरहुड स्प्रेड करेंगे, भाईचारा फैलाएंगे। तो कवि यहां पर भी यह कहता है कि जब हम शांत रहेंगे तो शांत रहने के कारण हम हर तरफ ब्रदरहुड फैलाएंगे, फ्रेंडशिप फैलाएंगे, भाईचारा फैलाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, फिशरमैन इन दी कोल्ड सी। यहां पर कोल्ड सी का प्रयोग किया गया है। कोल्ड सी एक तरह से एक इमेजरी पैदा करती है, एक यहां पर फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी का प्रयोग किया गया है कि समुद्र में विदाउट वुड नो हार्म दी वेल्स, जब फिशरमैन पूरी तरह से शांत रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो वो समुद्र में रहने वाली मछलियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, मछलियों को एक जीवन देंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और समुद्र में जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, नमक इकट्ठा करने के कारण उसके हाथ पूरी तरह से घायल हो गए हैं और उसे अपने हाथों को देखने का समय भी नहीं है। यदि वो कुछ समय के लिए शांत रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसे अपने घायल हाथों को देखने का भी अवसर मिलेगा। द पोएट विशेस टू टेल अस दैट व्हेन वी आर इन एक्टिविटी, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हम न केवल दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यदि हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो उस दौरान हम दूसरे को भी नुकसान होने से दूर रखेंगे और अपने आप को भी नुकसान होने से बचाएंगे। हम अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम अपने आप को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या हानि पहुंचा रहे हैं। और यहां पर एग्जाम्पल दिया है किसका? मैन का, हु इज गैदरिंग साल्ट इन द सी, क्योंकि समुद्र में वो नमक एकत्र करते समय पूरी तरह से एक्टिव है, अपने कार्य कर रहा है और उसे अपने घायल हाथों को देखने का भी मौका नहीं मिल रहा है। और एक फिशरमैन वो जब एक्टिव है तो वो समुद्र में फिश को किल कर रहा है, मार रहा है। तो फिशरमैन दूसरे जीवों को मार रहा है और जो साल्ट गैदरिंग पर्सन है, जो व्यक्ति साल्ट इकट्ठी कर रहा है, वो अपने हाथों को घायल कर रहा है। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन दी सेट डूइंग नथिंग। इस रेंजा में कवि उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो इस पृथ्वी पर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। द पोएट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज हु वेज वार्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट, यानी मानवता या पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध पैदा कर रहे हैं। और वार भी किस काइंड के? वार्स ऑफ ऑल काइंड्स, जिसमें केमिकल और पॉइजनस वार्स भी है, उन गैसेस के, केमिकल और पॉइजनस गैसेस के द्वारा जो वार कर रहे हैं, और वो वार्स जो एटॉमिक जो एटम बम है उनके द्वारा जो वार कर रहे हैं, उन लोगों के
वो सभी प्रकार के वार्स जो ह्यूमैनिटी के लिए एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, एक विनाश पैदा कर रहे हैं, और ऐसे वार जिनकी विजय का आनंद लेने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचेगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी विजय जिसका आनंद लेने के लिए कोई जीवित ही नहीं बचेगा, इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि ये लोग जब एक्टिविटी करते हैं तो वो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, और ये इन लोगों को अपनी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। कवि ये बात कह रहा है कि इन लोगों को अपनी ये एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए और उन्हें जो अपने मानवता के रक्त से सने हुए जो कपड़े हैं उनको उतार देना चाहिए। दे शुड सेट देयर क्लोथ्स स्टैंड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी और पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, उन्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए, मीन्स उन्हें अच्छे कार्य शुरू कर देने चाहिए, इस तरह के डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, और अपने भाइयों के साथ चलकर उन्हें एक इस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहां पर भाईचारा बढ़े, जहां पर शत्रुता बढ़े, इस तरह का माहौल उनको खत्म करना चाहिए और भाईचारा, ब्रदरहुड बढ़ाने वाला, फ्रेटर्निटी बढ़ाने वाला जो माहौल है, इस तरह का माहौल उन्हें पैदा करना चाहिए। इन दिस सेट डूइंग नथिंग, और उन्हें इस तरह के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कवि यह बात कहना चाहता है कि युद्ध जो है वो जो इस संसार को तोड़ने वाले जो युद्ध है, इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए और इस तरह के युद्धों के स्थान पर शांति, भाईचारा और हार्मोनी, यानी आपस में मैत्री भाव और प्रेम भाव फैलाने वाले कार्य हमें करने चाहिए। इस स्टेंजा में जो इमेजरी का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। ग्रीन वार्स ये डिफोर्टेशन को शो कर रहा है। वार विद गैस, ये पॉइजनस गैसेस के का जो युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह हैं। और वार्स विद फायर, जो फायर है ये एटम जो एटॉमिक वार्स हैं उनके लिए। और ब्रदरहुड ये भी एक इमेजरी है, तो ये भाईचारे को बढ़ाने के लिए बात कर रही है। नेक्स्ट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। हियर द पोइट इज मेकिंग ए क्लियरिफिकेशन। कवि साफ साफ कह रहा है कि मेरा अभिप्राय जो टोटल इनएक्टिविटी है, पूरी तरह से शांत रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इससे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ही इज एडवोकेटिंग द नीड ऑफ साइलेंस। कभी साइलेंस की जो भावना है उसको व्यक्त करना चाह रहा है, परंतु वो हमें ये भी कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से हमें कार्य करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए जो कार्य मानवता के हित में हो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन का नाम ही कुछ न कुछ करना है, कुछ कार्य करना है, इनएक्टिव रहना। लाइफ इज व्हाट इट इज। जीवन का अर्थ है कि हमें सक्रिय रहना चाहिए, कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए, इनएक्टिव, कंप्लीट इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कार्य हम करना बंद कर दें। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक मीन्स क्या होता है? एसोसिएशन। कवि कहता है कि वह यह नहीं चाहता है कि किसी तरह से हमारा मृत्यु से जुड़ा हो। जब हम पूरी तरह से फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तो हम मृत्यु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो उसका कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन का मतलब है कि हमें जीवित रहना चाहिए, हमें अपना जीवन कुछ कार्य करते हुए व्यतीत करना चाहिए। बट द पोएट इज टेलिंग दैट वी शुड डू सच एक्शंस, आवर एक्टिविटीज शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सभी प्रकार की हमारी जो क्रियाकलाप हैं
वो मानवता की भलाई के लिए होने चाहिए, मानवता के हित के लिए होने चाहिए, प्रेम, शांति और भाईचारा फैलाने के लिए होने चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के जो इस तरह की हमारी भावना नहीं होनी चाहिए जो द्वेष फैलाए, घृणा फैलाए। इस तरह की हमारी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ आई वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मीन्स क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश, यानी व्यक्ति किसी एक ही चीज के बारे में सोचे, या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचे। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम इस बारे में सोचें कि हम अपने जीवन को ही मूव करते रहें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक बार में कुछ भी न करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और हम पूरी तरह से लंबे समय तक शांत रहें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, हो सकता है कि जब हम लंबी चुप्पी रखें तो यह हमारे उस उदासी को, जो उदासी हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट न करने के कारण हमारे अंदर आई है, उस उदासी को में कुछ बाधा डाल सके, यानी उस उदासी को दूर कर सके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और ऐसा करके जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो मृत्यु के से जो डर है वो डर भी हमारे अंदर से बाहर निकल जाएगा। इन दीज लाइन्स और इन दिस स्टेंजा द पोइट एडवाइजेज दैट पीपल शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश, लोगों को स्वार्थी बनना छोड़ देना चाहिए। फॉर वन मोमेंट दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग, मीटिंग देयर एंड्स और फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, यानी लोगों को थोड़ी देर के लिए यह सोचना चाहिए कि उन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए ही अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए, केवल अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि हम दूसरों के हित के लिए भी कार्य करें। और ये जो साइलेंस, ए ह्यूज साइलेंस एंड दैट ह्यूज साइलेंस, जब हम थोड़ा सा इनएक्टिव होंगे, साइलेंट रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो दिस ह्यूज साइलेंस विच विल अराइज फ्रॉम ए मोमेंट, जो एक क्षण शांत रहने से जो साइलेंस आएगी, विल ओनली सर्व टू हेल्प पीपल, ये जो शांति है इससे हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की सहायता करना सीखेंगे। ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जब हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे तो हमें अवसर मिलेगा कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, और जब हम आत्म चिंतन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, हम अपने आप का निरीक्षण करेंगे, तो आत्मनिरीक्षण न करने के कारण हमारे अंदर जो सैडनेस आ गई है, हमारे अंदर जो उदासी आ गई, जो दुख की भावना आ गई है, उस दुख की भावना से हमें उबरने में हेल्प मिलेगी। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और इंट्रोस्पेक्ट करने के कारण हमें अपने इस सैडनेस पर जो है विक्ट्री प्राप्त होगी, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम अपने उस सैडनेस को खत्म कर देंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, कवि बता रहा है कि जब हम जिस तरह के क्रियाकलाप हम करते हैं, उन क्रियाकलापों से हमें मृत्यु का हमेशा डर बना रहता है, और जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, साइलेंस करेंगे, दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव अस टाइम टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम शांत रहेंगे, जब हम अपने आप के अंदर झांकेंगे, देखेंगे, खुद का निरीक्षण करेंगे, तो हमें ऐसा समय मिल जाएगा जिससे कि हम अपने आप को बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से हम अपने आप को समझ सके। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पूरा स्टेंजा एक ही पंक्ति में लिखा गया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टेंजा इज इन इंजार्मेंट फॉर्म। इंजार्मेंट फॉर्म वो होती है जो एक सेंटेंस में ही, देखिए इसमें प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर जो है स्मॉल से लिखा गया है, वरना पोएम की
प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल होता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही पंक्ति है, एक ही लाइन है, इस जब पूरा स्टेंजा एक लाइन में लिखा जाए तो उसे हम बोलते हैं, उसे को जो पोएटिक जो फिगर बोलते हैं उसको, वो होती है इंजार्मेंट। और दूसरी, इस स्टेंजा ने हमें ये दर्शाया है कि हमारे अंदर फीलिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कैसे पैदा होगी। इस स्टेंजा में कवि ने हमारे अंदर ग्रो करना बताया कि हम किस तरह से अपने अंदर ही फीलिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पैदा करें, अपने आप का आत्मनिरीक्षण कैसे करें। नेक्स्ट, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इस पोएम में इस स्टेंजा में कवि एक बहुत ही गहरा अर्थ दे रहा है, हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहा है। अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें बता सकती है कि किस तरह से जब कुछ समय के लिए जो चीजें मृत दिखाई पड़ती हैं तो एक्टिविटी या इंट्रोस्पेक्शन या एक्टिविटी का परिणाम है कि कुछ समय के बाद वो चीज, वो वस्तु फिर से जीवित हो जाती है। यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब तक बरसात नहीं होती है तो पृथ्वी के नीचे बीज पड़े रहते हैं और वो बीज ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो मृत प्राय हों, पर जैसे ही वर्षा होती है वो बीज फिर से जन्म लेते हैं और फिर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। सो द पोएट फील्स दैट द अर्थ कैन अनलाइटन अस एंड गाइड अस इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट। जैसे पृथ्वी जब तक बरसात नहीं होती है वो बीज पृथ्वी के नीचे बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा रहता है, बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, और जब बरसात होती है तो उसके अंदर हलचल होती है और वो बीज एक पौधे का रूप लेकर उगने लगता है, पृथ्वी से बाहर निकलने लगता है। तो पृथ्वी हमें ये शिक्षा दे रही है कि हमें शांत रहना चाहिए उस बीज की तरह, और जब हम शांत रहेंगे तो वो भी एक ऐसा परिणाम देगा जो एक बीज एक पौधे के रूप में देता है। कवि ये देखना चाहता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से शांत दिखाई देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बीज के बारे में बताया कि जो पूरी तरह से डेड दिखाई देता है, परंतु कुछ समय पश्चात ये फिर से जीवित हो जाता है और पेड़ का रूप ले लेता है। अंत में कवि ये सोचता है कि उसने जो बात बताई है वो वही कार्य वो करना चाहता है। नाउ ही वांट्स टू कीप क्वाइट, वो चाहता है कि हम शांत रहें। एंड ही इज काउंटिंग टू 12, और कवि फिर से 12 तक गिन रहा है, लास्ट में बताया, और उसके बाद वो हमें छोड़कर जा रहा है, कवि वहां से चला जाता है। तो इस पोएम में जब हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी दी गई हैं। जैसे फर्स्ट स्टेंजा में शुरुआत में नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप साइलेंट, पहले में ही क्या है, एलिटेशन है। और स्टेंजा नंबर 4 में किसका, सिंबल्स का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। और इसमें जो भी जैसे ग्रीन वार्स है, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर और ब्रदर्स और इन दी सेड, ये सभी किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, ये सभी सिंबोलिज्म को व्यक्त कर रहे हैं, प्रतीकवाद को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ब्रदर्स मैनकाइंड का सिंबल है, ग्रीन गैस डिफोरेस्टेशन का सिंबल है, वार्स विद गैस पोल्यूशन का सिंबल है, क्लीन क्लोथिज ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव का जो सिंबल है। जैसे किस तरह से विनाशकारी लोग विनाश करने के बाद साफ कपड़े पहन लेते हैं और वो अपने आप को साफ दर्शाते हैं, बहुत ही क्लीन दर्शाते हैं। शेड ये प्रोटेक्शन का प्रतीक है कि कवि कहता है कि ये इस तरह के लोग जो जिनके कपड़े अपने ही भाइयों के
यानी मानवता के खून से सने हुए हैं, वो अपने उन कपड़ों को उतारते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और अपने आप को साफ दर्शाने के लिए कहाँ पर, मानवता के साथ आकर मिल जाते हैं और मानवता के प्रति समर्पित होने का दिखावा मात्र करते हैं। इसलिए इस पोएम में कवि ने हमें यह बताया है कि हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानवता के लिए हमें काम करना चाहिए। और बच्चों, इस पोएम के बहुत ही गहरे अर्थ हैं कि लास्ट स्टेंजा में कवि बता रहा है कि जब हम इनएक्टिव रहते हैं तब भी हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिस तरह से कि पृथ्वी के नीचे पड़ा हुआ वो बीज करता है।